हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कोई इलेक्ट्रॉन जिसका प्रारंभिक वेग v बराबर v नॉट आई कैप है किसी चुंबकीय क्षेत्र b बराबर b नॉट जे कैप में गतिमान है, तो इस इलेक्ट्रॉन की दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। तो बच्चों ए विकल्प है अचर रहती है, बी है समय के साथ बढ़ती है, सी है बच्चों इस प्रकार से समय के साथ घटती है, और डी विकल्प है आवर्ती रूप से बढ़ती है और घटती है। तो बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो किसी भी गतिमान कण के साथ में जो संबद्ध तरंग होती है उसकी तरंग दैर्ध्य को दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और ये दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य h बराबर हो लेमडा बराबर होता है बच्चों प्लांक नियतांक h और भाग्य बच्चों कण का संवेग इस प्रकार से p। तो बच्चों इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं द्रव्यमान गुणे वेग इस प्रकार से बच्चों। तो ये हमारा दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य होता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो v वेग से गतिमान गतिमान क्यों आवेशित कण पर जो लगने वाला चुंबकीय बल होता है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र में वो कितना होता है। तो ये होता है इस प्रकार से क्यू वी बी साइन थीटा इस प्रकार से। और बच्चों अगर हम इस चुंबकीय बल की दिशा देखें बच्चों तो धनावेश के वेग की दिशा में हम अपने दाएं हाथ की चारों उंगलियों को फैलाएंगे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ेंगे, तो जो अंगूठे की दिशा होगी वो चुंबकीय बल की दिशा होगी आवेश पर लगने वाले। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि कण का प्रारंभिक वेग v नॉट आई कैप है यानी कि एक्स अक्ष की ओर है। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं, ये मान लीजिए बच्चों ये हमारा एक्स अक्ष है इस प्रकार से, और बच्चों ये हमारा इस प्रकार से वाई अक्ष है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा जेड अक्ष होगा इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों बी बराबर बी नॉट जे कैप यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बी नॉट है और इसकी दिशा जो है जे कैप यानी कि ऊपर की ओर है बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बच्चों इस प्रकार से। और यहाँ पर बच्चों v की दिशा अगर हम देखें बच्चों इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा बच्चों इस दिशा में इस प्रकार से एक्स अक्ष की ओर है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा देखें बच्चों, तो यहाँ पर ये चुंबकीय बल का मान अगर हम बच्चों देखें तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, इलेक्ट्रॉन का आवेश ई मान लेते हैं और इसका प्रारंभिक वेग का परिमाण v नॉट और चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण b नॉट। और बच्चों दोनों के बीच में अगर हम कोण देखें बच्चों इस प्रकार से वेग और इसके बीच में तो 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। तो ये हमारा चुंबकीय बल हो गया बच्चों इस प्रकार से। अब अगर इसकी दिशा देखें बच्चों इस प्रकार से, तो ये हमारा जेड अक्ष है और ये हमारा बच्चों इस प्रकार से माइनस जेड अक्ष है इस प्रकार से, या फिर जेड डैश भी कह लेते हैं बच्चों इसको। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम इस पर लगने वाले बल की दिशा देखें बच्चों इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये धनावेश की दिशा किधर होगी बच्चों, धनावेश के वेग की दिशा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेश है। तो ऋणावेश जो है धनात्मक एक्स अक्ष की ओर जा रहा है, तो धनावेश किधर जा रहा होगा बच्चों, वो एक्स डैश अक्ष की ओर जा रहा होगा यानी ऋणात्मक एक्स की ओर। तो उधर जो है हम अगर अपने दाएं हाथ की चारों उंगलियों को फैलाएं बच्चों और जो है ऊपर की ओर जिधर हमारा बच्चों चुंबकीय क्षेत्र उधर मोड़े, तो जो अंगूठे की दिशा होगी वो इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली बल की दिशा होगी बच्चों। तो इस पर अंगूठे की दिशा इधर होगी बच्चों जेड डैश दिशा में। तो ये हमारा लगने वाला चुंबकीय बल होगा बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये चुंबकीय बल जो है ये वेग की दिशा के अभिलंबवत है बच्चों, इसलिए जो है यहाँ पर हमें पता है जब कोई वस्तु पर लगने वाला बल उसकी वेग की दिशा यानी उसकी गति की दिशा के लंबवत होता है बच्चों, तो उसका वेग जो है परिवर्तित नहीं होता है बच्चों। वेग का परिमाण परिवर्तित नहीं होता किंतु दिशा जो है समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। तो इस प्रकार से ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों इस प्रकार से एक्स जेड तल में जो है इस प्रकार से बच्चों वृत्तीय पथ पर गति करने लगेगा बच्चों इस प्रकार से, जहां पर बच्चों इसके वेग का परिमाण तो नियत रहेगा और जिसकी दिशा लगातार परिवर्तित हो रहेगी। तो इस प्रकार से ये वृत्तीय पथ पर गति करेगा इलेक्ट्रॉन हमारा। तो यहाँ पर बच्चों इसके वेग का परिमाण सदैव नियत रहेगा क्योंकि ये जो लगने वाला बल है सदैव इसके दिशा के लंबवत है यानी इसके अनुदिश कोई भी त्वरण नहीं है, इसलिए वेग का परिमाण जो है वो परिवर्तित नहीं होगा। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो इसका जो यहाँ पर बच्चों वेग है वो सदैव v नॉट रहेगा। तो इससे संबद्ध अगर हम दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लेमडा बराबर देखें तो हो जाएगा h भागे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और गुणे बच्चों इसका वेग v नॉट। तो v नॉट बच्चों कभी परिवर्तित नहीं होगा, इसलिए इसके संबद्ध जो दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य वो भी कभी परिवर्तित नहीं रहेगा, उसका मान
नियत रहेगा। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम अपने विकल्पों को देखें तो ये जो ए विकल्प है अचर रहती, ये हमारा सही विकल्प होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।